बंटी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी चिता को आग तू देना। हाँ बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चिता को अपनी मैं दूंगी। चिता को अपनी मैं दूंगी। चिता को अपनी मैं दूंगी। समय की आग में तप कर ढली एक जिंदगानी है। चुनौती हाथ में लेकर लिखी एक नई कहानी है। अंधेरा तो उजाले का, अंधेरा तो उजाले का सदा प्रतिबिंब होता है। सदा प्रतिबिंब होता है। गजब है खेल कुदरत का, अजब ही रंग होता है। जहाँ पर खत्म होता ये वहीं आरंभ होता है। वहीं आरंभ होता है। वहीं आरंभ होता है। होता है। जमुना प्रसाद जी। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते। ताऊ जी, हमें थोड़े ही दिनों में ये सरकारी मकान खाली करना है। अगर कोई और मकान ढूंढ ले तो। क्यों ढूंढ लूं? पिछले 20 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, किराया भी बराबर देता हूँ, फिर भला मैं मकान खाली क्यों करूँ? लेकिन जमुना प्रसाद जी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? लो, ये नौकर भी बीच में बोलने लगे। कहीं भी जाए ये मकान खाली नहीं होगा। लेकिन ताऊ जी, हम एक बार कह दिया ना, मकान खाली नहीं होगा। जमुना प्रसाद जी, हमें नौकर मत समझना, तुम समझे?
मैं कचहरी में जाकर के तुमसे निपटूंगा और ये मकान खाली करा के छोड़ूंगा। अरे जा जा, बहुत देखे कोर्ट कचहरी वाले, डलवा ले मुकदमा, ले ले मकान। हाँ। सुनंदा बेटी, रामू के रहते तुम अनाथ नहीं हो सकती। काका। हाँ बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर। इस जालिम से मैं कचहरी में निपटूंगा, तुम चिंता मत करना। चलो बेटी, चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर। मुझे खबर किए बिना ये कहां जा रही हो सुनंदा? तुम मुझे इतना गैर समझती हो? मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या? चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। हमारे रास्ते अचानक बदल गए हैं विराट। ये मेरी बहनें नहीं, मेरी जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। क्या इन जिम्मेदारियों को हम लोग मिलकर पूरा नहीं कर सकते? नहीं, इन्हें मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। सुनंदा, इस तरह से काट कर मुझे अपनी जिंदगी से अलग मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अपने फर्ज से गिरकर मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगी। मुझे जाने दो, मुझे मत रोको विराट। सुनंदा, और कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा प्यार मुझे कमजोर बना देगा। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। मिलना क्या, बिछुड़ना क्या, सफर में साथ चलना क्या। चलो तो मोड़ मंजिल का सदा प्रारंभ होता है, सदा प्रारंभ होता है। गजब है खेल कुदरत का, अजब ही रंग होता है। जहाँ पर खत्म होता ये, वहीं आरंभ होता है, वहीं आओ बेटिया, तुम्हारे बाबूजी के कहने से मैंने ये मकान बनवा लिया था, जो आज तुम लोगों के आने से घर बन जाएगा। वैसे बिटिया, जगह बहुत कम है, आप लोगों को तकलीफ तो होगी। ममता की गोद में भी कभी किसी को तकलीफ होती है काका? राह में मुश्किलें आए, कदम रुकने नहीं पाए। हौसला तेरा ऐसा हो, मंजिलें खुद ही झुक जाए। अंधेरा तो उजाले का, अंधेरा तो उजाले का सदा प्रतिबिंब होता है, सदा प्रतिबिंब होता है। गजब है खेल कुदरत का, अजब ही रंग होता है। जहाँ पर खत्म होता है, वहीं आरंभ होता है, वहीं आरंभ होता है, वहीं आरंभ होता है।
दीदी, आशा, क्या बात है? दीदी, कल मेरे कॉलेज की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है और अगर कल मैंने फीस जमा नहीं कराई तो मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अरे सुनन्ना बेटी, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ बुआ जी। बैठो। और सुनाओ, आज अपनी बुआ की याद कैसे आ गई? बुआ जी, वो कुछ रुपयों की ज़रूरत है। आशा की फीस जमा करनी है और अगर समय पर पैसे ना जमा किए तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। ओह, क्या बताऊं बिटिया, यहाँ भी बुरा हाल है। अरे हाँ, वो भाई साहब की पीएफ, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, उसका क्या हुआ? वो सब तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और कमाने वाला कोई नहीं है। हाँ वो तो है, पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं। होती तो कभी ना करती। तू तो मेरी आदत जानती है। बुआ जी, आपको याद होगा बाबूजी ने आपको 4000 रुपये दिए थे। अगर उनमें से कुछ बचे हों तो। लो, तो अब अपने भाई के दिए हुए 4000 रुपए भी अपने पे खर्च नहीं कर सकती क्या? नहीं नहीं बुआ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। बस बस सुनंदा, मैं सब समझती हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझी? अच्छा बुआ जी। भला टली। दीदी आप परेशान ना हो, मुझे टाइपिस्ट की जॉब मिल ही जाएगी। और फिर मेरी टीचर ने भी तो कहा है कि वो मुझे कुछ छोटे बच्चों की ट्यूशन सिलवा देंगी। हमें सबने ठुकरा दिया तो क्या हुआ, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुनंदा दीदी, अरे राजा, आपने तो कॉलेज के जमाने में हर म्यूजिक कंपटीशन जीता है। आप चाहें तो आपको काम मिल सकता है। लेकिन राजा, मुझे घर देखना होता है। आप चिंता ना करें दीदी, हम सारा काम संभाल लेंगे। पगली, तू तो बहुत छोटी है अभी। दीदी, हम सब मिलकर काम करेंगे। हिम्मत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हम लड़कियां हैं तो क्या, जिंदगी की लड़ाई लड़ भी सकती हैं और जीत भी सकती हैं। आशा बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। पर मेरा घर पर रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दोपहर बाद मैं कुछ कर सकती हूँ। एक आइडिया है दीदी, आप चाहें तो आप मेरे दोस्त के म्यूजिकल ग्रुप में काम कर सकती हैं। म्यूजिकल ग्रुप में? सच राजा, क्या मैं वहां पर सिलेक्ट हो सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल ही आपको अपने दोस्त अखिल से मिलवाता हूँ। आशा, अखिल, हेलो। अरे राजा, यार मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, वो हमारे नए आर्टिस्ट का क्या हुआ? उसी के लिए तो मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। नमस्कार जी। हाँ, सुनंदा दीदी कॉलेज के जमाने से ही हर म्यूजिक कंपटीशन जीतती आई है। बहुत अच्छा गाती है ये। अच्छा, ओके। हम इन्हें अपने ग्रुप की तरफ से शानदार तरीके से पेश करेंगे, जमा देंगे। थैंक यू अखिल। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। राजा, तुम इन्हें हमारे म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दो। आइए सुनंदा दीदी, आइए। दोस्तों, आज की शाम हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी नई कलाकार जो अपने सुरों के जादू से इस महफिल को सराबोर कर देंगी। तो लीजिए, आपके सामने आ रही हैं मिस सुनंदा। दिन
जहाँ की बचपन बाबुल की गोद में था, आंगन का कोना कोना किलकारियों से भरा था। सपने नए सजाए, सपने नए सजाए, वो दिन प्यार भरे रह रह के याद आए। वो दिन प्यार भरे रह रह के याद कंगन सजी कलाई, मेहंदी रची हथेली, बाबुल को छेड़ती थी एक चुलबुली सहेली। मेरा ब्याह वो रचाए, मेरा ब्याह वो रचाए। वो दिन प्यार भरे रह रह के याद आए। वो दिन प्यार भरे रह रह के याद पर कौन जानता था तकदीर मेरी हंस रही थी। बाबुल की आँख में डोली मेरी सिसक रही थी। आंसू से धुल ना पाए, आंसू से धुल ना पाए। वो दिन प्यार भरे रह रह के याद आए। वो दिन प्यार भरे रह रह के याद खुशियाँ सभी सिमट कर मेरा फर्ज बन गई है। सांसें किसी जन्म की जैसे कर्ज बन गई है। कभी लौट कर ना आए, कभी लौट कर ना आए। वो दिन प्यार भरे रह रह के याद आए। वो दिन प्यार भरे
सुनंदा दीदी, कल तो आपने सचमुच कमाल कर दिया। दीदी, इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो राजा, तुम आज जो मांगोगे वो मैं जरूर दूंगी। दीदी, वो मैं संगीता से शादी करना चाहता हूँ और संगीता भी मुझसे। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन राजा मैं चाहती थी कि पहले आशा की शादी हो। दीदी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बजाय लता और असीम के बारे में सोचेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लता और असीम? हाँ दीदी। अच्छा, लता, संगीता, इधर आना जरा। कमाल हो गया, मुझे तो पहले पता ही नहीं चला। लता, तूने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ? मुझे ये दोनों रिश्ते मंजूर हैं। नमस्ते बुआ। नमस्ते। सुनंदा कहाँ? आओ। अरे बुआ, कैसी हो? आज कैसे कृपा की? अरे मुझे तो हमेशा तुम लोगों की चिंता लगी रहती है। अच्छा, इससे मिलो, ये दिनेश शर्मा। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए ना। करोड़ों का कारोबार है इसका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। 5 कारें, 3 बंगले और करोड़ों का बैंक बैलेंस है इसका। हाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? जी, हांगकांग और लंदन में भी मेरे ऑफिस हैं और अमेरिका से भी काफी कारोबार चलता रहता है। और तारीफ की बात तो ये है कि सारी दुनिया घूम लेने के बाद भी ये हिंदुस्तानी लड़की के साथ शादी करना चाहता है। वो क्यों? जी, मेरी माँ मेरा आदर्श है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी बिल्कुल वैसी ही हो। देखा कितने अच्छे विचार हैं इसके। अरे मैं तो चाहती हूँ अपनी आशा की शादी तू इसके साथ कर दे। आशा? वो तो सब ठीक है बुआ जी, पर एक बार आशा की राय लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो पूछ ले उससे भी। अरे आशा तो इसे अच्छे से जानती है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा बुआ जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, जा। क्यों आशा, तेरी क्या राय है इस लड़के के बारे में? हाँ? रामू काका, आप क्या कहते हैं? देखो बिटिया, अगर आशा को पसंद है तो ठीक है, उसकी खुशियों से ही तो हमारी खुशियां जुड़ी है ना। रामू काका, हाँ? घर में कुछ मीठा है? हाँ है, अभी लाया। लो, बधाई हो, बधाई हो। आपको भी। हमारी चांची बिटिया को भी। पूछ लिया बिटिया से? जी बुआ जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे ये की ना समझदारी की बात। लो बेटा, मुंह मीठा करो। हाँ, और तुम भी मुंह मीठा करो बिटिया। तो रिश्ता पक्का हुआ। और जल्दी से जाओ, शादी की तैयारियां करो। मेरे लिए साड़ी लेना मत भूलना, ठीक है? सुनंदा बेटी, बंटी नहीं आया, उसकी कोई खबर भी नहीं आई। रामू काका, वो बंटी का टेलीग्राम आया है। लिखा है वो एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, शायद नहीं आ पाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। यार बंटी, कल हम सब बिछुड़ जाएंगे, फिर ना जाने कब मुलाकात होगी। लेकिन यार आज का दिन हमेशा याद रहेगा। कुछ भी हो यार,
छुट्टियों का मजा होता है हिल स्टेशन पे, लेकिन हमें जाना होता है अपने घर। क्या फर्क पड़ता है यार, 1 महीने की तो बात है, फिर आ रहे हैं, 1 साल फिर पढ़ाई के बहाने ऐश करेंगे। और वैसे भी इन छुट्टियों में तुम ही अपने अपने घर जा रहे हो, मैं तो जा ही नहीं रहा। अपना तो उमा बड़ा बेमुरब्बत है यार। घर वालों के साथ तो पूरी जिंदगी बितानी है, ये समा ये बहारें कहाँ होंगी फिर। मस्ती लूटो, क्या पढ़ाई लिखाई और क्या घर बार। हाँ यार, ये बात तो ठीक है, आखिर पढ़ना किसे है, हमें तो सिर्फ ऐश से मतलब है। एक बात बता बंटी, क्या तेरे डैडी इतना माल छोड़ कर गए हैं कि हर महीने मोटा मनी ऑर्डर आता है? क्यों नहीं बेटे, हम स्वर्गवासी इंस्पेक्टर शंकर दयाल के इकलौते वारिस हैं, और इस महीने तो उससे भी मोटा मनी ऑर्डर आ रहा है। क्यों क्यों क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, ये इस बार यहाँ छुट्टियों में उमा से शादी करने जा रहे हैं। लेकिन घर वालों को बिना बताए। मॉडर्न जमाना है डियर, कोर्ट मैरिज करेंगे और जा पहुंचेंगे अपने प्राइस कैच को लेकर, लोगों को सरप्राइज करने। दीदी चाय। दीदी अब तो घर बहुत सूना सूना लगता है, तीनों दीदियां भी अपने अपने घर चली गई। बंटी, बंटी मेरा भैया, कैसा है तू? हाँ कैसा है बंटी? ये कौन है? ओफो, बताता हूँ दीदी, इतनी जल्दी भी क्या है। ये मेरी पत्नी उमा है, हमने कोर्ट मैरिज की है। वाओ, क्या घर है, रियली यू आर ग्रेट। हम बहुत थक गए हैं दीदी, अपने कमरे में जा रहे हैं, चाय भिजवा देना। कम डार्लिंग। इला, जरा बंटी और उमा को तो बुला ला। अच्छा दीदी। उमा, मैंने कुछ साड़ियाँ खरीद कर रखी थी, अपनी पसंद की छांट लो, और कुछ जेवर भी है तुम्हारे लिए। ये सब तो ओल्ड फैशन है। हाँ, ये जेवर रख लेती हूँ, इन्हें तुड़वाकर मैं नए फैशन के बनवा लूंगी। तुड़वाकर? इन्हें तुड़वाने की क्या जरूरत है, अच्छे तो है। इन साड़ियों का कोई डिजाइन है, इतनी सस्ती और रद्दी। बंटी, अगर उमा मॉडर्न है तो मैं भी कोई पुराने जमाने की तो नहीं हूँ। आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, हम अपनी पसंद के खरीद लेंगे। मुझे तो इन जेवरों में और साड़ियों में कोई कमी नजर नहीं आती, और फिर उमा को घर के हिसाब से चलना चाहिए ना। मुझे नहीं पता था मेरे अरमान इस तरह कुछ ले जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है तो मैं इसे यहाँ लेकर कभी नहीं आता। इससे तो मैं अपने अंकल के घर अच्छी थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उमा, रखो अपनी साड़ियाँ और जेवर अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात। वाह जीजा जी वाह। क्या आपको मालूम है जीजा जी कि ये मकान दीदी ने किसके नाम करवा रखा है? अरे किसी के भी नाम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ये मकान तुम्हारी दीदी के नाम है। लेकिन कानून के मुताबिक तो ये मकान मेरे नाम होना चाहिए ना। दीदी की शादी हो जाएगी तो ये सारी जायदाद तो उसके पति की हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए ना जीजा जी। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तो अपना हिस्सा लूंगा। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं जरूर
कुछ ना कुछ करता हूं। दीदी, दीदी, आशा दीदी, आशा दीदी, आशा, 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 ये क्या हो गया आशा? आशा, मुझे बचा लो दीदी, आशा, मुझे बचा लो दीदी। आशा, आशा, मुझे बता क्या हुआ ये? दीदी, मेरे सारे सपने टूट गए। ऐसे नहीं अब मैं वहाँ बोलते। कभी नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? दिनेश ने फिर झगड़ा किया क्या? अब तो उसने हद ही कर दी दीदी। उसने मुझे जलाकर मार डालने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे भाग कर आ गई हूँ। मैं सब समझ गई। दिनेश के रंग ढंग मुझे पहले से ही ठीक नजर नहीं आते थे। दीदी, अब तो वो ये कहता है कि मैं तुमसे जायदाद में हिस्सा मांगू, और जब मैंने मना किया तो उसने मेरी ये हालत कर दी। आशा, तू चल मेरे साथ, मैं आज सारे फैसले किए देती हूँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी दीदी, कभी नहीं जाऊंगी। तू क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसको तुम हेलो, हेलो अंकल, मैं सुनंदा बोल रही हूँ। हेलो सुनंदा। हाँ कहो बेटे, क्या बात है? अंकल, अंकल वो आशा घर पर आई हुई है और उसको दिनेश ने जलाकर मार डालने की कोशिश की है। क्या? जी। लेकिन बेटा, आशा ठीक तो है ना? जी, वो ठीक तो है लेकिन बहुत घबराई हुई है। ठीक है बेटा, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं दिनेश को भी बुलवाता हूँ। मैं अभी पहुंच रही हूँ। ओके। अंकल मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देख लूंगा, देख लूंगा। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। और सुनाइए, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? जी बस ठीक ही चल रहा है। आजकल काफी वर्ड टूर लग रहे हैं। अमेरिका वाला कारोबार कैसा है? पेमेंट की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, वो पेमेंट वगैरह तो मैं निकलवा ही लेता हूँ। वो तो मैं अच्छी तरह जानता ही हूं। और मुझे यह भी पता लगा है कि आजकल आपने अपने इनकम का एक और नया सोर्स ढूंढ लिया है। जी? कौन सा? आशा। आशा? हाँ आशा, जिसे आपने अपनी पत्नी से ज्यादा पैसे हासिल करने का जरिया समझा, और उसके लिए आपने उसे जला देने में भी संकोच नहीं किया। जी वो तो एक हादसा था। झूठ मत बोलो। झूठ का कारोबार करते हो तुम, झूठ के बंगलों में रहते हो और झूठ की गाड़ियों में घूमते हो, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि झूठ की गाड़ी सीधा जेल में आकर रुकती है। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? आपको माफ कर दूं, जिसने धोखा देकर शादी करी, जिसने हमारी मासूम बेटी को जला देने की कोशिश करी, उसे माफ कर दूं? आपको तो अब मैं जेल के सारे कोनों का वर्ल्ड टूर करवाऊंगा। मुझे सुनंदा दीदी, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा? दीदी मैं सच कहता हूँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आशा के जरिए जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए मुझे बंटी ने उकसाया था। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उसकी बातों में आ गया था। तो तुम आशा को साथ लेकर जाने को तैयार हो? जी। लिखकर माफी मांगने को तैयार हो? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ किए देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होगी। चलो अब आशा घर पर इंतजार कर रही होगी। थैंक यू अंकल।
जीती रहो बेटी। मैं चाहता हूँ कि इला की जिम्मेदारियों के बारे में सब बातें साफ साफ तय हो जानी चाहिए। हाँ और क्या, तुम्हारी सुनंदा दीदी शादी करके अपने घर जाएं। वो था तो सही विराट नाम का कोई लड़का कॉलेज में। सच, दीदी और विराट की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। हाँ, आखिर सुनंदा दीदी को भी अपना घर बसाने का अधिकार है। अपना घर? अरे बेचारे बंटी का क्या होगा, उसका भी तो अपना घर बस गया है। मैं तो कहती हूँ बंटी को उसका हक दे ही देना चाहिए। बुआ आप क्यों हम बहनों के बीच में पड़ती हैं? बंटी को जो कहना है खुद कहेगा। तो मैं खुद कह देता हूँ, मैंने कौन सी बेईमानी की है? तुम्हारा मतलब है दीदी ने बेईमानी की है? बाबूजी की मौत के बाद जितना पैसा जहाँ से मिला सब हजम कर चुकी हैं, उसका कोई हिसाब है? भाभी, आप बिना सोचे समझे लांछन लगा रही हैं। हाँ, सोच समझकर स्कीम बनाकर तो दीदी काम करती है। क्या चतुराई से सारा माल अंदर किया है ताकि बाद में विराट के साथ मजे उड़ा सके। बस करो बंटी, बहुत हो गया। ऐसा कौन सा माल हड़प लिया है तुम्हारी दीदी ने? हैं? अपनी हड्डियां रगड़ रगड़ कर उसने तुम्हें पाला पोसा है। दिन रात कड़ी मेहनत कर अपना खून जलाकर उसने तुम्हें परवरिश दी है। ये तो चाल है, मैं क्या समझता नहीं? दिखाने के लिए छोटे सुख त्याग दिए ताकि बड़े सुखों की गारंटी हो जाए। और क्या, इन बहनों को अपनी मर्जी के दूल्हे दिला दिए ताकि इनका मुंह बंद रहे। क्या मतलब है आपका? हाय, कितनी भोली है बेचारी, मतलब समझती नहीं। पैसा सारा हजम करने के बाद अब मकान भी दीदी ने अपने नाम लिखवा लिया है। हमारी दीदी ने हमेशा दिया है, छीना कुछ नहीं है। वो तो एक देवी है। देवी? कौन? वो सुनंदा? देवियाँ होती हैं मंदिरों में। ऐसी चतुर चालाक को देवी कहना देवियों का अपमान करना है। अगर वो न संभालती तो इस घर को कौन संभालता? ये बंटी जो किताब के पैसों से जुआ खेलता रहा, अय्याशी करता रहा, और आज हॉस्टल से डिग्री लेने की बजाय बीवी लेकर आ गया, मकान पर हक जताने के लिए, अपना हिस्सा मांगने के लिए। ठहरो रामू काका। ये देखो बंटी, ये मकान मैंने पहले ही तुम्हारे नाम कर दिया था, ये सोचकर कि एक दिन जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम्हें सौंप दूंगी। आखिर बाप के मकान पर तो बेटे का ही हक होता है ना, और तुम्हारे जैसे सपूत का तो ज्यादा ही। बंटी बेटा, एक एक दिन गिन गिन कर मैंने आने वाले पल के कितने सपने संजोए थे। तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करती रही थी, लेकिन कितना गलत सोचती थी मैं, कि मेरे बगैर ये बच्चे पल नहीं सकेंगे, वरना आज मैं भी एक इज्जतदार आदमी की बीवी होती, चैन की जिंदगी बसर कर रही होती बेटा। तो अब बन जाओ उस विराट की बीवी। ना जाने कब से पीछे पड़ा हुआ है, बदमाश, आवारा, बेईमान। क्या कहा तुमने? विराट आवारा, बदमाश, बेईमान? सुनंदा बेटी, सुनंदा। सब कुछ खत्म हो गया। सुनंदा बेटी। हेलो हेलो
हाय हाय कितनी भोली है बेचारी, मतलब समझती नहीं। पैसा सारा हजम करने के बाद मकान भी दीदी ने अपने नाम लिखवा लिया है। देवी कौन? वो सुनंदा। देवियां होती है मंदिरों में, ऐसी चतुर चालाक को देवी कहना देवियों का अपमान करना है। अब बन जाओ रानी बीवी, ना जाने कब से पीछे पड़ा हुआ है बदमाश। क्या कहा तुमने? अब बन जाओ रानी बीवी, ना जाने कब से पीछे पड़ा हुआ है बदमाश। ना जाने कब से पीछे पड़ा हुआ है बदमाश। अब बन जाओ रानी बीवी, ना जाने कब से पीछे पड़ा हुआ है बदमाश। बाबूजी! बाबूजी! बाबूजी, 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 बाबूजी। सुनंदा, सुनंदा, विराट, विराट मुझे मर जाने दो, सब कुछ खत्म हो गया, विध्वंस हो गया। नहीं सुनंदा नहीं। जानती हो, विध्वंस ही पुनर्निर्माण का कारण है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी एक नई शुरुआत होती है। तुम क्यों अपने आप को खत्म कर देना चाहती हो? हाँ, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें जिंदगी नजर नहीं आती? मिलना क्या बिछुड़ना क्या, सफर में साथ चलना क्या। मिलना क्या बिछुड़ना क्या, सफर में साथ चलना क्या। चलो तो मोड़ मंजिल का, चलो तो मोड़ मंजिल का, सदा प्रारंभ होता है, सदा प्रारंभ होता है। गजब है खेल कुदरत का, अजब ही रंग होता है। गजब है खेल कुदरत का, अजब ही रंग होता है। जहाँ पर खत्म होता ये, वहीं आरंभ होता है। जहाँ पर खत्म होता ये, वहीं आरंभ होता है, वहीं आरंभ होता है, वहीं आरंभ